अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे हम सब परेशान। लाख दावे कर लें, लाख कोशिशें हो जाएं, लेकिन करप्शन, बेईमानी, लापरवाही मानो सरकारी तंत्र का हिस्सा है। क्यों हम ये कड़ी बात कह रहे हैं, देखिए जरा। पहले जबलपुर फिर सागर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी। दस्तावेज खंगाले तो पहली जांच में ही अमरीश दुबे के पास से आय से 600 गुना ज्यादा संपत्ति मिली। क्या क्या मिला सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। ईओडब्ल्यू डीएसपी के मुताबिक पूरी जांच के बाद चौंकाने वाला आंकड़ा मिल सकता है। सर्च कार्रवाई में अभी तक एक आलीशान ट्रिप्लेक्स जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए है, एक शताब्दीपुरम में 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए है, और 2 4 व्हीलर गाड़ी, और नरसिंहपुर में एक शुगर मिल में 90 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा 2 प्लॉट नरसिंहपुर में और मिले हैं। इसके अलावा 2 4 व्हीलर गाड़ी, एक जबलपुर में, एक सागर में मिली है। इनकी जबलपुर में है और नरसिंहपुर में एक शुगर मिल का भी पता चला है। वन संपदा की लूट भी देखिए। नरसिंहपुर में कोतवाली थाने से महज आधे किलोमीटर दूरी पर वन और पुलिस विभाग की रेड में खेत से भारी मात्रा में अवैध सागौन की लकड़ी मिली, जिसे छिपाने के लिए सागौन की सिल्लियों को भूसे से ढककर ऊपर करंट वाले नंगे तार छोड़ दिए गए थे। थाने से इतना करीब ये सब बिना किसी मिलीभगत के हो सके, ये मुमकिन नहीं लगता। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। लोगों को ढूंढने पर सरकारी अस्पतालों में वक्त पर डॉक्टर्स नहीं मिलते, लेकिन सतना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा में पदस्थ 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर नागौरी और पुष्पेंद्र सिंह, सरकारी अस्पताल के कमरे में इत्मीनान से शराब कबाब वाली पार्टी करते कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरें वायरल है। आरोप है कि डॉक्टर्स इमरजेंसी केस तक नहीं देखते, जवाब मांगा जाए तो मौन साध लेते हैं, लेकिन जब कैमरे पर पोल खुली तो डॉक्टर साहब ने गाली गलौज शुरू कर दी। तो 3 तस्वीरें हैं और तीनों में लापरवाही और करप्शन साफ तौर पर दिखता है। कामचोरी भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन क्या करप्शन पर हमारे देश में कोई ठोस मैकेनिज्म नहीं है? चलिए जरा इसको भी डिकोड करें आज। पहली बात, करप्शन मतलब कामचोरी और लालच से उपजी एक ऐसी प्रवृत्ति जिससे दुनिया का कोई देश अछूता नहीं है। कई देश इससे परेशान हैं। हाल ही में G20 समूह की बैठक में भी भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर चर्चा हुई है। इसमें यह बताया गया कि भारत में करप्शन के खात्मे के लिए विश्व स्तरीय स्ट्रक्चर है। देश में आजादी के बाद से सरकारों ने करप्शन रोकने के लिए कई कदम उठाए। सबसे पहले 1957 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में वित्तीय अनियमितता के बाद देश की संसद तक में भ्रष्टाचार पर जबरदस्त बहस छिड़ी। इसके बाद संथानम समिति बनी। लंबी बहस के बाद के सालों में समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 आया। लोकायुक्त या राज्य सतर्कता आयोग बने। ये सब भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो हैं जिन पर राज्य में भ्रष्टाचार मामलों पर अंकुश लगाने का जिम्मा है। वैसे ही केंद्र में देखें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और लोकपाल हैं। इसके अलावा लोक सेवकों के खिलाफ भी शिकायतों के लिए अलग से विसिल ब्लोअर तंत्र काम करता है देश में। इसमें एक पोर्टल है जो गोपनीयता के साथ शिकायतों को दर्ज कर उस पर एक्शन लेता है। साल 2000 से हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह होता है ताकि लोग जागरूक हों। 2010 में गठित G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह ने राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा सरकारी और निजी सेक्टर में भी अपने सिस्टम में लगातार जवाबदेही और पारदर्शिता बनाने के प्रयास हुए। जैसे आप देख ही रहे, ऑनलाइन रेलवे टिकट आरक्षण, ऑनलाइन आयकर रिफंड भुगतान, ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की व्यवस्था। इन सब से थोड़े बहुत असर तो पड़े, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि करप्शन और कामचोरी के नए नए विकल्प इन सभी ने खोज लिए। कुल मिलाकर हल इतना ही है कि जब तक आप खुद न ठाने, जब तक आप खुद न छोड़ें, जब तक आप खुद इनके खिलाफ आवाज न बुलंद करें, तब तक शायद ही आप कोई उम्मीद दूसरे से कर पाएं।